तो एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि इसके जो डिसेबल थे ना वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक से बचा लेते हैं। जो देखते रहते हैं सेट के मेंबर कहते हैं अरे यार हमको लगा इस बुढ़े में बात होगी, लेकिन ये तो डिसेबल ने बचा लिया, इसमें कोई बात नहीं है। शॉर्ट सेट का लीडर भी कहता हो ये तेरा प्लान था, तभी तो हीरो बन के सामने यहाँ पे खड़ा हो गया हुई। तो मैं सोचूं भाई कैसे खड़ा हो गया, डर काहे को नहीं लग रहा। सामने से इसके डिसेबल लोग चिल्लाते कि वो साले तू बड़ा बेशरम आदमी, अगर सच्ची में हिम्मत यहाँ पर है ना आके हमारे साथ यहाँ पे फाइट कर। मास्टर खड़े हो गए तो भाई क्या मौके फायदा उठा के उनकी जान निकालने के बारे में सोचेगा। तो सभी सामने से ऑटोडेक्स टेक्स नाम का एक और सेट यहाँ पे था, उसका लीडर आगे बढ़ता ये कहते तुम्हारा जो मास्टर यहाँ पे था ना विलेन कहा जाता था, लेकिन आज वो जो विलेन है ना अपने छोटे मोटे डिसाइपल से सपोर्ट मांग रहे हैं, अपने विलेन का टाइटल उसने खो दिया। अब पहले वाली बात यहाँ पे नहीं रही। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखते क्या है, बस बड़ी बड़ी बातें फैलते, पावर वावर के नाम की कोई चीज़ ही नहीं इनके अंदर। जो पीक लेवल का कार्ड मेरे पास है ना वो कार्ड 1 घंटा आधा घंटा ही कार्ड यहाँ पे चलता है। मेरे पास टोटल 3 कार्ड है, यानी टोटल 1.5 घंटा यहाँ पे चलेगा, यानी इतने कम टाइम के अंदर मुझे इनके साथ फट के सबको हराना पड़ेगा, वरना अपन सच में कमजोर हो जाएगा। नीचे से जो 14 डिसेबल थे ना वो कहता है कि मास्टर भाई क्यों इतना नौटंकी यहाँ पे किया जा रहा हो, प्लीज यहाँ पे बंद कीजिए। सामने से अगर फाइट यहाँ पे नहीं कर सकते हो जाके यहाँ पे बैठिए, हमें ना हम सामने से फाइट यहाँ पे करेंगे। ये कहता है तुमको अपने मास्टर पे शक है क्या? ये कहता नहीं मुझे कोई ऐसा शक नहीं है। ये कहता 14 डिसेबल, वो कहता हाँ बोलिए मैं सुन रहा हूँ। मनी मन सोचता बाहर तो यहाँ पे दुश्मन है, अंधा साड़ ये जो मेरे यहाँ पर है ना ये भी किसी से कम यहाँ पे नहीं है, ये भी सबसे बड़े दुश्मन यहाँ पर है। बाई चांस 1.5 घंटे का टाइम, उतने टाइम में मैंने सबको हरा दिया, लेकिन भाई उतने टाइम में खत्म। अब मेरे पास टाइम नहीं बची, ये मेरे डिसेबल मौके का फायदा उठाएंगे, मुझे जहाँ से मारेंगे और फिर भाई खत्म। इसलिए भाई मुझे सबसे पहले इनको ठिकाने यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जो उससे चिल्लाता भाई जब मैं अपना काम कर रहा था तुमने बीच में उंगली काय को की। जो सुनते लोग कहते सॉरी यार क्या कर सकते हैं, हमको आपके बारे में टेंशन यहाँ पे थी, आप डायरेक्ट आगे चले गए थे। वो जो बुढ़ा था ना शॉर्ट सेट का, उसने पागल बना के आपको जानबूझ के आगे लाया था कि आप आगे आओ, वो अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक कर सके। हमको टेंशन यहाँ पे था इसलिए हमने रोका। तभी सामने से अपना ये भी कहता चौथा डिसेबल कि सुनो सुनो सुनो, अरे तीसरे डिसेबल तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ, मास्टर यहाँ पे नाटक करे और कुछ ज़्यादा ही नाटक यहाँ पे कर रहे, आपको चोट लगी है और आप सामने से लड़ाई बिल्कुल भी कर नहीं सकते, हीरो बने का नाटक करे हो। हाँ तो 5वीं डिसेबल भी कहती हाँ मास्टर हार मान जाओ, अपने जो भी टेक्निक जो भी सारी चीज़ें ना सारी चीज़ें हमको दे दो, ये बंदे लोग को हरा के भगा देंगे, आपको भी सही सलामत है ना यहाँ से दूर लेके जाएंगे और बल्ले बल्ले आपकी ज़िंदगी कर देंगे। आप हमारे मास्टर थे हो और आगे भी यहाँ पे रहोगे। सामने मुंह पे डायरेक्ट धमकी यहाँ पे दे रहे, देख रहे हो ऐसे डिसेबल। जो भी सेट के बंदे थे ना बाकी राइटियर्स वो भी कहते देख रहे साले बुड्ढे के बच्चे, तेरे अपने डिसेबल तुझे धोखा देने के बारे में बात करे मुंह के ऊपर, हाँ ये तेरा कर्म यहाँ पर है, तू दूसरों पे बुरा काम करेगा, तेरे अपने डिसेबल तुझे यहाँ पे धोखा दे देंगे। ले ये अपने जो 9वीं डिसेबल था ना, ये 9वीं डिसेबल से कहते क्या भाई तुझसे भी हमको धोखा दोगी? वो कहती है मास्टर मैं क्या बोलूँ? ये कहते तुमको कुछ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जब पहला डिसेबल और सेकंड डिसेबल अपना सेट यहाँ पे छोड़ गए थे ना, वो तुमसे ज़्यादा डिटरमाइंड यहाँ पे थे मुझे धोखा देने के लिए, तो फोर्स पे तुम किसी से कम थोड़ी ना यहाँ पे रहोगे। तो यही इसका टास्क मिला था, सीक्रेट टास्क। अगर आपको याद होगा जो भी इसके डिसेबल होगा ना उनका जो ट्रू इंटेंशन है ना वो सामने यहाँ पे ला के दिखाओ, तो यही उनका ट्रू इंटेंशन था, मेन धोखा देने का जो सामने आ गया। तो इसका मिशन यहाँ पे पूरा हो गया, तो बदले में एक रिवॉर्ड मिलता है कि भाई आप सच्चाई यहाँ पे देख सकते हो। तो सामने से सच्चाई दिख जाती है, जिसमें बंदे कितने लॉयल है ना वो सच्चाई दिखती है। इसकी जो 9वीं डिसेबल है ना उसका जो रॉयल्टी है ना वो आपके साथ 60% का है और अभी धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। उसके बाद है ना भाई आपका जो चौथा डिसेबल है उसका रॉयल्टी तो आपके साथ है ना बस 15% का है, जो धीरे धीरे कम हुए जा रहा है। जो आपका तीसरा डिसेबल है उसकी जो रॉयल्टी है 23% है, वो भी धीरे धीरे और कम हुई जा रही है। जो 5वीं डिसेबल है ना उसकी रॉयल्टी 35% है, वो भी धीरे धीरे कम हो जा रही है। अगर रॉयल्टी यहाँ पे 0% या 0 से कम यहाँ पर हो गई ना, समझिए वो डिसेबल डायरेक्ट आपको धोखा दे देगा, धोखा देने के बारे में सोचेगा नहीं। अगर 80% से ऊपर यहाँ पर है ना समझो कभी भी आपको धोखा देगा नहीं। अगर 90% से ऊपर यहाँ पर है ना समझो तो भाई जिंदगी में कभी धोखा देने के बारे में सोच ही नहीं सकता। अगर 0 से लेकर 80 के बीच में ना हाँ तो कभी भी धोखा दे सकता है, उसके ज़्यादा हाईली चांसेस यहाँ पर। और हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करते हैं 4 में से 3 डिसेबल का जो लॉयल्टी है ना वो कम यहाँ पर है, 15, 23 और 35, और धीरे धीरे और भी कम हो रहा है, तो समझ आता है। लेकिन जो 9वीं डिसेबल है ना उसका धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ भी रहा है, ऊपर से उसका 60% भी है। ऐसे कैसे? सामने से बताता हाँ डिसेबल लोग ये बात सच है कि भाई मुझे चोट यहाँ पे लगी है, जो सुनते लॉयल्टी और कम हो जाती है, चोट लगी है इनको मारो, इनका सारा सामान यहाँ पे ले लो। लेकिन फिर सामने से मैं कहता पूरे जोश में कहता चोट लगी है लेकिन तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो तुम मेरा बाल भी बांका कर पाओ। ये सबका सब डर जाता है कि मतलब क्या हुआ, ये अपना कार्ड यहाँ पे यूज कर लेता है और फाइनली इसका जो पीक लेवल यानी जो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इसका स्टेज था ना वो स्टेज पे आ जाता है और सामने से एक जोर से प्रेशर रिलीज करता है, जिससे इसके सारे डिसेबल को चोट लगता है। 9वीं वाले को छोड़ के 9वीं पे ये ज़्यादा चोट नहीं पहुंचा था, तो 9वीं
भी सबको जैसा बाकी तीनों को लगता है ना, तीनों जाके ऐसा दूर गिरता है कि मम्मी रे ये क्या हो गया। मेन कटर भी खुश है। यस, तो ये होता क्या एकदम पीक स्टेज पे आने के बाद बढ़िया लग रहा है। तो जो रेटियस सेट के कल्टीवेटर थे वो भी चौक जाते, कह रही है इसको तो चोट लगी थी ना, बैंड बजी पड़ी थी ना, लेकिन भाई ये पावर वावर इतना जल्दी एक मतलब कैसे हो सकता है यार, ये तो इम्पॉसिबल है। इल्ले 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 सामने से हमारा जो डिसाइपल लोग थे ना वो सभी माफ़ी भी मांगते कि अरे मास्टर हमसे गलती हो गई, हम आपको धोखा यहाँ पे नहीं दे सकते, प्लीज़ हमको यहाँ पे माफ़ कर दो। तो सामने से हमारा मेन कटर कहता नहीं भाई तुमको गलती तो हो गई, गलती की वजह से सज़ा मिलेगी, बराबर मिलेगी। इतना बोल के ना ये लिटरली वो तीनों पे अटैक करता है और तीनों को पीछे चोट पहुँचा देता है और कहता है कि हाँ भाई तुम तेरे को तो बाद में यहाँ पे देख लिया जाएगा। और अभी जो मेरी बच्चे कुछ टाइम है ना, वो टाइम के साथ में इन सबको जो आरटीएस कल्टीवेटर यहाँ पर ना 10,000 से ज़्यादा लोग हैं, जिसमें से जो मेन 10 यहाँ पे बंदे ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। तो अपना कोई धर्मा बॉडी वाला टेक्निक यूज़ करता है जिससे देख सकते हैं अजीब सा फिगर यहाँ पे तैयार होता है और लड़ाई करने को तैयार था। तो सारे आरटीएस सेट वाले भी कहते हैं हाँ मुँह क्या देख रहे हो यार, अटैक करो। लेकिन जैसे बंदे लोग आगे बढ़ने जाते हैं धर्मा बॉडी देखे उनकी फड़ के चार हो जाती है, मम्मी ने धर्मा बॉडी हमारी बैंड बाजे के दूर यहाँ पे भागो। जो जुओ नाम का बंदा उनके टीम में था ना वो कहता नहीं नहीं अरे तुमको दूर भागने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। हालांकि आई नो इनकी जो धर्मा बॉडी है ना इसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगी, थक जाएगा तब जाके यहाँ पे अटैक कर देना। लेकिन वो थके जब तक बहुत ही अटैक करता है यार, जिससे जो बंदे लोग इतना वो लोग यहाँ पे मारे जाते हैं मारे जाते हैं मारे जाते हैं, बस मारे ही जा रहे हैं। सामने से जो शॉर्ट सेट का लीडर है ना वो नोटिस भी करते हैं कि धर्मा बॉडी ये इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है, बंदा अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है ना एंड में करता है, लेकिन इसने सबसे पहले यहाँ पे कर दिया। ऐसा क्यों? कहीं इसके पास कोई और रास्ता शायद नहीं बचा हुआ, शायद इसकी बाकी टेक्निक काम नहीं आती, यही टेक्निक काम आती, यानी सच्ची में हमको कुछ समय रुक जाना चाहिए फिर जो बाद में देखेंगे। लेकिन ये अपना धर्मा बॉडी मेंटेन के धर्मा बॉडी अटैक किया जा रहा है और स्वॉर्ड यहाँ पे निकाल लेता है। स्वॉर्ड सेट के लीडर से कहता सुन बेटे तुम्हारा तो सेट के नाम ही स्वॉर्ड से थे, स्वॉर्ड के साथ फाइट करते हो ना, आज भाई मैं भी अपने स्वॉर्ड के साथ यहाँ पे फाइट करूंगा। और अपने स्वॉर्ड की एक टेक्निक दिखाता है जिसको भी हेवन फेवर कहा जाता है, जो कि तीसरा डिसेबल देके पहचान जाता है, कहते हो शिट भाई ये हेवन फेवर है, लेकिन और भी ज़्यादा एडवांस लेवल का। यार मुझे लगा मास्टर ने मुझे सबसे ज़्यादा एडवांस लेवल का सिखा दिया, लेकिन नहीं, ये मेरे ऊपर को भरोसा नहीं करते, इसलिए इन्होंने मेरे ऊपर नहीं सिखाया। सामने से 14 डिसेबल नोटिस करते कि एक सेकंड ये हेवन फेवर यानी स्वॉर्ड टेक्निक भी एक्टिवेट किए और धर्मा बॉडी टेक्निक भी एक्टिवेट किए, दोनों के दोनों टेक्निक एक्टिवेट किए। फीमेल डिसेबल भी सोचती है हाँ ये दोनों मिला के ना ये इनका अल्टीमेट टेक्निक बन जाए। सामने समय में के टीएन हमला करने को तैयार था, ये बुढ़ा शॉर्ट सेट वाला कहते भागो यहाँ से, भागो भागो भागो, सब लोग कहते भागो। क्यों? वो बुढ़ा बताता क्योंकि यार इसने देखा नहीं धर्मा बॉडी भी यूज़ किया और हेवन फेवर भी यहाँ पे यूज़ किया, दोनों अगर अलग अलग भी करे तो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, साथ में कर दिया। हम 10 मिलकर भी इसके सामने टिक नहीं सकते। मनी मन सोचता है 1 महीने पहले जब हमारी फाइट हुई थी इसके साथ, हमने इसको बहुत ही ज़्यादा भारी चोट पहुँचाया था, इतना जल्दी रिकवर नहीं हो सकता, बाई चांस मान लो रिकवर हो गया होगा, लेकिन इसकी पावर भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई। ऐसे कैसे यार 1 महीने में इसकी पावर इतनी ज़्यादा कैसी बढ़ जाएगी? हमारा टीएन कहता है कि भाई तुम भाग रहे हो, ऐसे कैसे भाग पाओगे, ये लो, इतना बोल के स्वॉर्ड से हमला कर देता है। और जैसे हमला करता ना तो जो भी आरटीएस सेट के लोग थे मारे जा रहे थे, और ये जो बुढ़ा भागने की कोशिश कर रहा था ना ये भी रुक ही जाता है, में भाग ही नहीं पाता। उनके दिमाग में तो सेम डाउट आता है 1 महीने पहले ये एक टेक्निक भी ये धर्मा बॉडी भी अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा था, आज इतना सारा एक बार में यूज़ कर रहा है जैसे कि इसको सच्ची में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अभी कि देखो भाई कितना कूल हैज फक वाला मूड लेकर बैठा हुआ है। हाँ तो ये कहता भी यस आई एम कूल हैज फक हूँ, इसलिए मैं कूल हैज फक बन के यहाँ पे बैठा हूँ। मनी मन सोचते मैं ट्रायल कार्ड भी यूज़ कर रहा हूँ, जिससे एनर्जी जितनी ज़्यादा खत्म होती है ना उतना भी यहाँ पे भाई रिकवर होता रहेगा, इसलिए एनर्जी खत्म भी हो रही है रिकवर भी हो रही है, इसलिए मैं 1% भी थक नहीं रहा हूँ। धर्मा बॉडी या शॉर्ट टेक्निक सभी हमला कर करके जो भी आरटीएस सेट वाले थे उनको मारे जा रहा है, बस मारे ही जा रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपको कैसा यहाँ पे लगा मुझे कमेंट में लिख के यहाँ पे बताइए, अगर अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू कैसे यहाँ पे होगा, नहीं तो हम कोई और यहाँ पे देख लेंगे। तो जब तक के लिए बाय बाय।